ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी जाती है, सेहत से जुड़ी जानकारी दी जाती है और आपके अलग अलग रोगों के बारे में उपचार बताए जाते हैं। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें, ताकि जब भी आपको आवश्यकता हो तो आप उन उपचारों का सही और सदुपयोग कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे शरीर की सूजन को लेकर। सूजन किसी भी प्रकार की हो सकती है, यानी एक सामान्य अंग जो हमारे शरीर का है वो एकाएक सूज कर उसका साइज बड़ा हो जाए, और वो अंग बड़ा नहीं होता, केवल उसमें फूलापन आ जाता है, सूज जाता है। दर्द हो या ना हो, लेकिन इसके पीछे आप किन किन चीजों को वजह मानते हैं? देखिए, शरीर में सूजन होने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण हैं। आपका यूरिक एसिड क्रिएटिनिन बढ़ गया, सूजन आ जाएगी। अच्छा। आपको गुम चोट लग गई, सूजन आ जाएगी। आपके खान पान में गड़बड़ी हो गई, खाना पूरा पचा नहीं, सूजन हो जाएगी। नसों की वजह से भी कभी कभी सारा कुछ वो उसी में आता है ना। हाँ। सूजन चाहे किसी प्रकार की है, मूल्य उसको भी समाप्त करती है। अच्छा। परंतु अब इसमें पहले तो ताजी मूली का काम था। हाँ हाँ। अब ये सूखी मूली चाहिए। ओहो जी। अब बड़ी गौर से सुनना। बिल्कुल। चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, जब हफ्ता 10 दिन मूली को निकाले हो जाए तो मूली सिकुड़ना शुरू हो जाती है जी। अब उसको फेंकना नहीं चाहिए। अच्छा, उसे तो बासी मूली मानकर फेंक दिया जाता है। हाँ, तो उसको रख लो, सूखने दो छाया में। जो मूली सूख गई, बिल्कुल लकड़ी जैसी हो गई, उसको संभाल के रख लो जी। कीड़ा तो उसमें लगना नहीं। जब भी कहीं सूजन हो जाए तो उस मूली को बारीक करके पीस लो जी। आटे की भांति। फिर उसमें पानी मिला के जैसे क्रीम लगाते हैं, ऐसे उसका लेप कर दो सूजन पे जहाँ सूजन है, और ऊपर से डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप बांध दो। अब जैसे कीचड़ में रेता है, बजबूट डाल के खुश्क हो जाती जगह, ऐसे सूजन को खुश्क कर देती है। उस सूजन के अंदर जो भी अवगुण है उसको खींच लेती है। सूजन को उतार के खून का दौरा पूरा चला, कहाँ से सूजन रहेगी? चाहे किसी भी अंग में सूजन है, सूखी मूली को कूट करके आटे जैसा बना के पानी में चंदन जैसा लेप करके या मेहंदी जैसा लेप करके ऊपर से रुई लगा के सेलो टेप लगा तो काफ़ी देर तक रहेगी। ऐसे रखते हैं तो सूखने के बाद वो गिर जाएगी। काम तो उतनी देर करेगी जितनी देर तक गिल्ली है, परंतु जब रुई लगा के करेंगे तो कम से कम 8 घंटे तक वो चूस मारती रहेगी। क्योंकि जो उसके अंदर पानी रुका था, उस पानी को मूली चूस रही है, तो गिल्ली रहेगी। बिल्कुल। और ऐसे हवा बाहर का है और अंदर की चूस पूरी नहीं पड़ेगी। तो इस करके ऊपर रुई लगाना जरूरी है। अब आपने एक चीज और देखी होगी कि जिनका हाथी पांव होता है, टांग या बाजू में भी हो जाता है वो। अच्छा। उसमें सूखी मूली काम करती है, परंतु उसमें ये नहीं है कि 1 या 2 मूलियों का काम होना। उसमें कम से कम आधा किलो मूली एक टाइम में लग जाती है। बल्कि जब सीजन होता है मूली का तो कम से कम आपको 20-25 किलो मूली सुखा के रखनी चाहिए। अच्छा। और चाहे 10 साल भी रह जाए, ये खराब नहीं होती। इसके अंदर किसी किस्म का नुक्स नहीं पड़ता। जब भी आपको जरूरत पड़े उसको पीस करके वो कर लो।
या सूखी मूली का घन तत्व बना लो। अच्छा, वो कैसे बनेगा? जब आटे जैसे आपने पीस ली तो 1 किलो मूली को 20 लीटर पानी में भिगोना और दिन में 2-3 बार उसको हिलाना है। हफ्ते के अंदर वो पानी के अंदर सारी ऐसे घुल जाएगी कि उसमें कचरे का नामो निशान नहीं रहेगा। जब ऐसे घुल गई तो अब उसको कपड़े से छान करके जो थोड़ा बहुत कचरा उसको फेंक दे। अब उसको स्टील की कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे खौंचे से हिलाते जाए कि नीचे ना लगे, और वो पानी गाढ़ा होगा जैसे गन्ने के रस से शीरा बनाया जाता है, ऐसे बनेगी वो, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करते। अब उसमें से रोग के अनुसार उसको लग लग लेना पड़ता है और इसकी भी एक्सपायर डेट कोई नहीं है। अच्छा, ये भी मूली के किसी हिस्से की एक्सपायर डेट नहीं है जो बना के रख लिया। अचार भी जितना इसका पुराना होगा उतने इसके गुण बढ़ेंगे, घन तत्व भी जितना पुराना होगा उतने गुण बढ़ेंगे। घन तत्व और सूखी मूली का लेप एक इसका अग्निबाण है। और जो मूली का जूस है या ताजी मूली खाते हैं ये फ्री है। अच्छा, इतना ध्यान रखना। परंतु मूली का जूस फ्रिज होने के बावजूद भी पेट को साफ करने के लिए, लीवर की सफाई करने के लिए, पैंक्री की सफाई करने के लिए, पित्ते की सफाई करने के लिए एक किस्म का रामबाण है। ये इसका लाभ है। हाँ। बिल्कुल। तो गुरु जी, जैसा कि आपने भी गणतत्व के बारे में बताया, तो क्या गणतत्व हर एक तरीके के रोगी को मापी कहा जाता है या किसी किसी की अलग अलग होती है तासीर? देखिए, जैसे छोटा बच्चा है जी, उसको ठंड लगी तो उसको जितना सरसों का दाना होता है इतना घन तत्व शहद में मिला के देना पड़ेगा। उसकी ठंड खत्म, खांसी आ रही खत्म, जुकाम है खत्म। अब जिसको डॉक्टर ने कह दिया भाई लास्ट स्टेज की टीबी, अब ये ठीक नहीं हो सकता, उसको काले चने के दाने के बराबर घन तत्व 4 चम्मच शहद में मिला के हर 2-2 घंटे बाद देते जाओ। 24 घंटे में उसको जीवन दान मिल गया। अच्छा, इतना तो लाभ इसके तरीके अलग अलग हैं। अलग अलग होते हैं। हाँ। बिल्कुल। यानी जितने काम सलाह जीत नहीं करती जितना मूल्य का घन तत्व करता है। अच्छा, इतनी ज्यादा ये प्रोएक्टिव होती है। हाँ, सलाह जीत तो पत्थर का पसीना है, परंतु सलाह जीत जो आपको आम मिलती है ये गुड़ से बनाई जाती है जला के। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं होती? ओरिजिनल जो सलाह जीत है चावल के दाने के बराबर, यदि आपको खिला दी जाए तो सर्दियों में भी आपको नंगे होकर बैठना पड़ता है, शरीर गर्म इतना गर्म हो जाता है। अच्छा, और जहाँ पे ये सलाह जीत निकलती है वहाँ पे मई जून का महीना जो है इसमें ये जैसे पहाड़ों से पानी रिश्ता है ऐसे पत्थर से पसीने करके रिश्ता है। परंतु जहाँ पे ये सलाह जीत होती है वहाँ पे पहरा भाव ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि लंगूर बांदर जो है इसको चाट लेता है। उससे बचाने के लिए आदमी वहाँ रहेंगे, बर्तन रखेंगे, उसमें जो इकट्ठी होती है वो है। अब ऐसे तो पत्थरों को तोड़ते हैं जिसमें से पसीना निकलता है, उसको उबाल के बनाते हैं, परंतु ज़्यादातर गुड़ को जला के एक जो ऐसे गर्म करके ऐसे तार देते हो गुड़ की है, और एक चीनी को जला के बनाते हैं। चीनी वाली जो है जब आप उसको जलाएंगे वो धुआं नहीं देगी। अच्छा,
और शिलाजीत में धुआं नहीं होता कभी भी, चाहे लिक्विड जलाएं चाहे सूखी जलाएं, परंतु तार नहीं देती वो। अच्छा, लेकिन असली शिलाजीत की पहचान है कि वो तार देती है। तार नहीं देती। अच्छा, तार नहीं देती है जी। वो पानी जैसी लिक्विड होती है, उसी में से ड्रॉपर के हिसाब से बूंद ली जाती है। जी जी। तो ये बहुत एक गहन प्रक्रिया है इसके पीछे, और इसके विषय में भी हम आपसे विस्तार में फिर कभी और भी जानेंगे। लेकिन दर्शकों, ये हमारा जो कार्यक्रम है, ये आप सभी के लिए हम लेकर आते हैं विभिन्न प्रकार की अलग अलग जानकारी आपको सहेज कर आप तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए आप सभी से अनुरोध करते हैं, आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे उपचार जो भी आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो नुस्खे उपचार आपको बताए जाते हैं, इनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं लाइन पर, उनको शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मंजर आलम, मालदा जिला से बोलता हूँ। अपना सवाल बताएं, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, कहिए। मुझे रतौंधी है, रात को दिखाई नहीं देता है। आयु कितनी है आपकी? आयु 20 साल। और कब से है आपको रतौंधी? बचपन से। बचपन से। देखो बेटा, यदि आप एक हफ्ता मेरे पास रुकेंगे, गुरुवार को आइए और मंगलवार तक रुकिए, एक आदमी आपके साथ चाहिए, तो 6 दिन में आपकी रतौंधी में कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा, और महीने 1.5 महीने में आपका रतौंधी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जड़ी बूटियों में ताकत है, और जो आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इसमें तो किसी रोग की दवाई है नहीं जो रोग को जड़ से काट दे। ये तो बिजनेस है, परंतु स्वास्थ्य विचार में बिजनेस नहीं है। यहाँ पे हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। तो बिल्कुल आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक होगी, और इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। और यदि आप इस कार्यक्रम में दर्शकों अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सवाल हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको भी शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। और ये मैसेज हमें आया है